कैसे गुजराती ब्रांड बन जाता है 5,000 करोड़ का चिप्स ब्रांड। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बालाजी वेफर की। इस कहानी की शुरुआत होती है जामनगर में, जहाँ एक फार्मर के यहाँ जन्म होता है एक बच्चे का जिसका नाम था चंदू भाई विरानी। पर 1972 में जब चंदू भाई विरानी सिर्फ 15 साल के थे, जब एक बहुत बड़ा सूखा पड़ जाता है जिसमें बहुत से फार्मर को लॉसेस होता है, जिनमें से एक फार्मर फैमिली थी चंदू भाई विरानी की फैमिली। ना चाहते हुए भी चंदू भाई विरानी के फादर को अपनी जमीन सिर्फ 20,000 रुपए में बेचनी पड़ती है। उन 20,000 रुपयों को अपने तीनों बच्चों में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। चंदू भाई विरानी जो सिर्फ 15 साल के थे डिसाइड करता है अपने दोनों भाई के साथ राजकोट शहर जाने की और कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके पैसे कमाने की। फिर क्या, कहने की देर थी, चंदू भाई विरानी आ जाते हैं शहर राजकोट और वहां आकर अपना एक फर्टिलाइजर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पर उन्हें लॉस हो जाता है। और इस सब का कारण होता है खराब क्वालिटी का फर्टिलाइजर खरीदने का, जो उन्हें चालाक दुकानदारों ने बेचा था। अब चंदू भाई विरानी खाली हाथ घर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कोई छोटा मोटा काम करने की, और उन्हें एक काम मिल भी जाता है थिएटर के अंदर, जहाँ वो छोटे मोटे काम करते थे, जैसे पोंछा लगाने या पोस्टर लगाने के काम और भी बहुत से काम। उन्होंने अपने काम लगन से करे और उन काम की लगन के कारण उनके मैनेजर बहुत खुश हुए और उनके मैनेजर डिसाइड करते हैं उनको एक ऑफर देने की। वो ऑफर था कि तुम थिएटर के अंदर एक कैंटीन शुरू कर सकते हो, बदले में तुम्हें सिर्फ 500 रुपये रेंट में देने होंगे और बचा हुआ प्रॉफिट तुम्हारा होगा। चंदू भाई विरानी इस ऑफर को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी कैंटीन शुरू भी कर लेते हैं। वो इस कैंटीन के अंदर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और सैंडविच जैसी चीजें बेचा करते थे। पर कुछ सालों बाद जब चंदू भाई विरानी सेल्स को देखते हैं तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि 80% सेल तो सिर्फ चिप्स से आती है, पर चिप्स हमेशा खत्म हो जाते हैं और सबका कारण होता है सप्लाई चेन, जो हमेशा कम रहती है। इससे उन्हें एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपना एक चिप्स का ब्रांड स्टार्ट करें और चिप्स बनाना शुरू करें, जिससे वो चिप्स थिएटर के अंदर बेचा करेंगे। और उन्होंने ऐसा करा भी। उन्होंने अपने घर के बाद एक शेल्टर डाल दिया और एक 5,000 रुपए की मशीन खड़ी कर दी के हाथों से। इस सब में सिर्फ चंदू भाई विरानी ने सिर्फ अपने 20,000 रुपए खर्च करे और उनके चिप्स फेमस हो गए। थिएटर के अंदर हमेशा चिप्स खत्म हो जाया करते थे। वो सुबह थिएटर को कैंटीन को संभालते थे और रात में आकर चिप्स बनाया करते थे। उनके साथ उनकी फैमिली भी जुड़ जाती है और चिप्स और ज्यादा तेजी से बनना शुरू हो जाते हैं। फिर चंदू भाई विरानी सोचते हैं कि क्यों ना इन चिप्स को दुकानदारों को बेचा जाए, और वो अपनी साइकिल लेकर चले जाता है मार्केट के अंदर। पर उनसे कोई भी शॉपकीपर चिप्स नहीं खरीदता, उन्हें गरीबों की तरह ट्रीट करता है। और पहला ऑर्डर आता है चंदू भाई विरानी को एक गर्ल्स कॉलेज के लिए, और उनका ऑर्डर पूरा भी हो जाता है। फिर दुकानदार उनसे खरीदना शुरू करते हैं चिप्स, और फिर क्या, उनके चिप्स फेमस हो जाते हैं। पर उन्हें बहुत से इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, जैसे पैकिंग के इश्यूज और चिप्स की क्वालिटी के इश्यूज। इसलिए चंदू भाई विरानी लेता है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क, 50 लाख रुपए का लोन बैंक से लेने का। और वो लोन लिया था उन्होंने एक प्लांट डालने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने चिप्स का ब्रांड का नाम रख दिया बालाजी, जो हनुमान जी से रिलेटेड है, इससे ब्रांड इंडियन दिखे। पर इस प्लांट को डालते समय उन्हें एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जो उनके लिए एक चेंजिंग पॉइंट की तरह थी उनकी जिंदगी का। जो थर्ड पार्टी कंपनी थी जो चीजों को असेंबल करती है चिप्स की मशीन्स के लिए, वो बैंकरप्ट हो जाती है और चंदू भाई विरानी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। पर उन्होंने हार नहीं मानी और डिसाइड करते हैं खुद से उन पार्ट्स को असेंबल करने की। उन्होंने पार्ट्स के अंदर जाना और वो अब एक एक्सपर्ट बन गए थे। उनके दोनों भाइयों ने भी इनकी मदद करी, उन्होंने पार्ट्स असेंबल करके प्लांट शुरू कर ही दिया। फिर उनके जो इश्यूज आते थे पैकिंग और क्वालिटी के, वो सब इम्प्रूव हो चुके थे। अब चंदू भाई विरानी इतने एक्सपर्ट हो चुके थे, अपने हाथों में वो आलू पकड़ के बता सकते थे कि चिप्स के लिए परफेक्ट है क्या नहीं। फिर 2008 के अंदर उन्होंने एक दूसरा प्लांट भी शुरू करा, जो एकदम ऑटोमेटिक था, जिसमें चिप्स ऑटोमेटिक तरह से बनते थे और उनकी प्रोडक्शन और ज्यादा तेजी से हो जाती। बालाजी वेफर हर जगह छा जाता है। 90% सेल हुआ करती थी चिप्स की, वो बालाजी वेफर की अकेले हुआ करती थी। उन्होंने लेस को भी टक्कर देना शुरू करा। पर फिर चंदू भाई विरानी ने सोचा क्यों ना इस बिजनेस को पूरी इंडिया में फैलाया जाए। और फिर क्या, कहने की देर थी, उन्होंने अपना बिजनेस फैलाना शुरू भी करा और ये फेमस भी हो गया इसके नेम के कारण। और उन्होंने लेस को भी बीट कर दिया। उन्होंने सिर्फ चिप्स के अंदर ही एक्सपेंड नहीं करा, उन्होंने नमकीन के अंदर भी एक्सपेंड करना शुरू करा। उन्होंने देखा हल्दीराम सिर्फ नमकीन बनाता है और लेस चिप्स बनाता है, पर उन्होंने दोनों चीजें सर्व करना शुरू और यंग जनरेशन के लिए भी और भी बहुत सी चीजें लॉन्च करी। और उनका चिप्स ब्रांड फेमस होने लग जाता है, बालाजी वेफर हर जगह छाने लग जाता है।
एक इंडियन ब्रांड जो पेप्सिको को टक्कर दे रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पर बालाजी वेफर ने ये सब कुछ करा कैसे? इसके लिए उन्होंने सिर्फ 4 चीज़ों का इस्तेमाल करा। उनमें से पहली थी इंडियन नेम बालाजी वेफर, जो हनुमान जी से रिलेटेड है, और दूसरा है उनके फ्लेवर जो बिल्कुल इंडिया के लिए हैं। जो उनके टारगेटेड कस्टमर है वो सिर्फ इंडिया के हैं, इसलिए उन्होंने इंडियन फ्लेवर ही लॉन्च करे और उनके इंडियन फ्लेवर लोगों को पसंद भी आता है। तीसरा, एक अच्छी ब्रांडिंग। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग में ये चीज़ यूज़ करी। उन्होंने देखा कि लेज में सिर्फ हवा निकलती है और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है, इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपना एक ऐसा स्लोगन रखेंगे जिसमें हवा कम और वेफर ज़्यादा। ऐसा उन्होंने स्लोगन क्रिएट करा और इंडिया में फेमस हो जाता है बालाजी वेफर। चौथा सबसे मेन होगा, मिडिल क्लास फैमिली क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देती है, क्वालिटी से कम। और उन्होंने देखा कि लेस के अंदर चिप्स कम निकलता है, पर उन्होंने बालाजी वेफर में एक चीज़ को टारगेटेड करा कि उनके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा है और ये मिडिल क्लास लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और आज चंदू भाई विरानी ने बालाजी वेफर को बना दिया है 5,000 करोड़ का ब्रांड। जो आज एक थिएटर की कैंटीन से शुरू हुआ था, वो आज एक इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है चिप्स का, जो पेप्सिको को टक्कर दे रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ऐसी इंस्पिरेशन के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस आती रहेंगी।